दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है साल की पहली सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। भगवान शिव जी इस दिन बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। छोटे छोटे उपाय को करने से भी भगवान शिव जी इस दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, आज हम आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले सबसे बड़े और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय है। अब दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसके जीवन से दुख और परेशानी को दूर करते हैं और उस व्यक्ति की मन की बात भगवान शिव जी तक पहुंच जाती है। इस 108 चावल के दाने के उपाय को करने की साथ में दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वह कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है, वह बहुत ही बड़ा दिन होता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो दिन होता है भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। और जब हम माता पार्वती जी भगवान शिव जी के मिलन के दिन पर कोई उपाय करते हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो भाई उस उपाय का जो फल वह बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। साथ ही में दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन क्या होता है कि भगवान शिव जी के मंदिर के पास में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं, साथ में ही सभी देवी देवता विराजित होते हैं। तो इस दिन जो है भगवान शिव जी के मंदिर में जाने का एक बड़ा ही अलग महत्व होता है और बड़ा ही हमें फल मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि आसान भी है और सभी लोग कर भी सकते हैं और भगवान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमें उपाय के नाम से ही समझ आता है कि ये जो उपाय है ये किस चीज़ का उपाय है। ये 108 चावल के दाने वाला उपाय है। पर दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला है तो पर ये जो 108 चावल के दाने लेंगे, ये हम लेंगे कहाँ से लेंगे फिर कि हमें लोग क्या हम बासमती चावल के लेंगे या सादा चावल लेंगे। उससे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि इस उपाय को करना किसको है और किस लिए करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है सोमवार की अष्टमी के दिन, क्योंकि दोस्तों, इस वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है, या आप अपने मन की बात भगवान शिव जी से कहना चाहते हैं तो भाई वह भी मनोकामना भगवान शिव जी से कह सकते हैं इस उपाय को करने के बाद। तो इस उपाय को करने के लिए ऐसा नहीं है कि घर में से कोई एक ही सदस्य इस उपाय को करेगा, घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सबको अलग अलग उपाय करना पड़ेगा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए, ठीक है। और हर व्यक्ति एक ही मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर सकता है, तभी उसका उपाय काम करेगा, तभी उसकी जो है मनोकामना होगी पूर्ण हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई है। कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, कोई भी बच्चा हो, ठीक है। पर आपको उपाय समझ आ जाता है तो भाई वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है आराम से। अब दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय है वह भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से आप कोशिश करना कि आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह प्रातः काल कर लो। सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो तो भाई 10, 11 या 12 बजे तक आप लोग इस उपाय को कर लेना, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। बहुत ही
बहुत ही समय बाद आता है, इसलिए यह मौका आपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना। दोपहर के 12 भी बज जाते हैं तो भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं, तो भाई कर लेना, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आते हैं। इसके बाद भी जो व्यक्ति सुबह अगर इस उपाय को कर पाए तो उसके लिए क्या है, तो उनके लिए हम आपको बता दें, जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी कारणवश अगर ना कर पाए, मुख्य रूप से आप वैसे सुबह के समय करना है, पर अगर आप ना कर पाए सुबह के समय तो आपके पास एक दूसरा मौका रहेगा, शाम के समय का प्रदोष काल का। अब शाम के समय प्रदोष काल में लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज निकल कर आती है कि भाई आखिर ये शाम का समय प्रदोष काल होता कब है। तो देखिए, शाम का समय प्रदोष काल एक ही नाम है, मतलब उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रदोष काल भगवान शिव जी के सबसे प्रिय समय होता है। अब दोस्तों, प्रदोष काल या शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। मतलब सोमवार की अष्टमी के दिन शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय में आप लोग 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हो। पर उसके लिए क्या है, जो लोग लेट हो जाते होंगे, क्योंकि दोस्तों सभी लोग अपने काम पर जाएंगे, ड्यूटी पर जाएंगे, नौकरी करने के लिए जाएंगे, तो भाई उन्हें आने में देर हो सकती है, थोड़ी देर हो जाए। माताएं बहनें भी कहीं नौकरी करने के लिए जाती हैं तो उन्हें भी आने में देर हो सकती है, तो वो लोग क्या करें, तो देखो उनके लिए यहाँ पर एक तरीका है कि अगर इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं और शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस उपाय को ना कर पाएँ तो आप लोग 7:30 या 8 बजे तक भी उपाय को करोगे तो आपको उपाय का पूर्ण फल मिलेगा और आपका उपाय भी काम करेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होगी, है ना। तो दोस्तों, अब हम सीधा समझते हैं कि ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। और ये 108 चावल के दाने हैं, हमें लेना कहाँ से हैं, कौन से चावल के दाने लेने हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये 108 चावल के दाने आपको कहीं से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो बासमती के चावल हैं या सादा चावल हैं। आपके घर के रसोई घर में जो चावल आप प्रतिदिन आपने भोजन में बनाते हो, भाई उन्हीं चावलों को ले लेना, कोई आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके घर में रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उस चावल में से एक मुट्ठी चावल थोड़ी देर के लिए अलग से निकाल लेना, या एक मुट्ठी कटोरी में अलग से भर कर आप लोग निकाल कर लेना, रख लेना, ठीक है। उपाय जब करोगे उसके कुछ समय पहले से जो है उपाय को करने की तैयारी कर लेना। जैसे ही सुबह आपको उपाय करना है तो सुबह के समय जो है आधा 1 घंटा आप लोगों को लग सकता है, मतलब इस उपाय की तैयारी को करने में, क्योंकि जो 108 चावल के दाने हम लेंगे ले रहे हैं, जो आपने मुट्ठी भर के चावल आपने उस पात्र में से निकाले हैं, रसोई घर में से निकाले हैं, उन चावलों को हमें पूरा नहीं लेना है, 108 चावल के दाने लेने हैं। पर दोस्तों, जो 108 चावल के दाने हम लोग लेंगे, है ना, वो ऐसी बात नहीं है कि पूरे 108 चावल के दाने हम लोग कोई से भी ले लेंगे। जो उपाय के 108 चावल के दाने आप लोग लेने वाले हो, उन 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना तो कटा पिटा हुआ होना चाहिए, ना तो दाग वाला होना चाहिए, ठीक है। क्या करोगे, जो आपने चावल निकाले हैं उसमें से बिल्कुल साबुत साबुत चावल के दाने आप लोग निकाल लेना। साबुत कहने का मतलब है कि वो दाना जो है ना टूटा हुआ हो, ना कटा पिटा हुआ हो, ना दाग वाला हो, साबुत बिल्कुल लंबा लंबा जितना वो चावल का दाना होता है उतना बड़ा वो चावल का दाना हो, ऐसा